मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि जैसे ही अनुसुईया ने यह बात बताया कि ये जो मेरी सखी है ये उज्झित है, अर्थात परित्यक्ता है, त्यागी गई है। तो उज्झित शब्द को सुन करके राजा कहते हैं कि मेरे मन में कुछ और शंकाएं हो रही हैं कि आखिर इनका परित्याग क्यों किया गया। इस प्रकार से जब राजा के मन में शंकाएं आती हैं तो उनका समाधान होता है आगे। तो आगे आप यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि उज्झित शब्देन जनितम में कौतूहलम। उज्झित शब्द को सुन करके मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। उज्झित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूलात् श्रोतुम इच्छामि। मूल पर्यंत मतलब स्टार्टिंग से लेके, शुरू से लेकर के मैं सुनना चाहता हूँ। तो अनुसुईया कहती है शृणोतु आर्य, हे आर्य सुनिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कहते हैं कि कहती है अनुसुईया कि शृणोतु आर्य, हे आर्य आप सुनिए। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षे रुग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जात संकैर्देवैर्मेनका नाम अप्सराः प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। कहते हैं कि पुरा माने प्राचीन समय में, उस समय पुरानी घटना है कि तस्य राजर्षे, वो जो राजर्षि थे, कौन? विश्वामित्र जी, वो गौतमी तीरे, अन्वय कर लीजिएगा, तस्य राजर्षे गौतमी तीरे, वो राजर्षि गौतमी नदी के किनारे उग्रे तपसी, उग्र तपस्या कर रहे थे। वर्तमानस्य किमपि, वर्तमान में उसी समय, कोई, किमपि माने कोई, जात संकैर्देवैः, कोई देवता जिसको शंका हो गई थी। शंका मतलब ये हो गई थी कि ऐसा न हो कि ये तपस्या करके हमारा इंद्रासन मांग ले। इंद्र के लिए ये बात कही जा रही है, क्योंकि अगर कोई ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते हैं तो इंद्र को ऐसा लगता है कि ये हमारे इंद्रासन के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। तो जात शंकैः देवैः, कोई देवता शंका में आ करके कि कहीं ये हमारे गद्दी को न छीन ले, इसलिए मेनका नाम अप्सराः, मेनका नाम की जो अप्सरा थी उसको नियम विघ्नकारिणी, नियम को, नियम माने तपस्या, तपस्या में विघ्न करने के लिए प्रेषिता माने भेजा। उन्होंने क्या किया? उस मेनका नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। राजा कहते हैं कि अस्त्येतदन्य समाधिभिरुत्वम देवानाम, अस्ति एतद अन्य समाधिभिरुत्वम देवानाम, अन्य की जो समाधि होती है, अन्य कोई अगर समाधि लगा करके भजन पूजन कर रहा है तो उससे भीरुत्वम देवानाम, जो देवता, देवानाम माने जो देवता होते हैं, वो भयभीत होते ही हैं। अस्ति, ऐसा होता है, मैंने देखा है, सुना है। अनुसुईया ततो वसंतावतार समये तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा PDF में शायद मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था वसंतावतार समय, वसंता, यहाँ पर बिंदु है, वतार, वसंतावतार समय। वसंतावतार समय का होता है कि वसंत का जब अवतरण हो रहा हो, वसंत ऋतु का जब अवतरण हो रहा हो, मतलब आ रही हो उस समय में, अर्थात वसंत ऋतु के प्रारंभ में। यहाँ पर लिखा है वसंतोदार समय, लेकिन वस्तुतः होना चाहिए वसंतावतार समय। वसंत का जब अवतरण हो रहा हो, वसंत ऋतु के आगमन के समय, तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, तस्या मेनकाया, मेनका का जो उन्माद रूप है, उन्मादक रूप है, जिसे देख करके मोहित हो जाएं, ऐसे रूप को उन्मादयित्री, उन्मादक जो रूपम माने रूप है, उसको प्रेक्ष माने देख करके, इतना ही बोली। इत्यर्धोक्तेल सलज्जा विरमति, इतना आधा कह करके वो लज्जा का निरूपण करने लगी, उसको लज्जा आ गई। अब रूप को देख करके आगे क्या क्या हुआ वो कैसे बताए? पहले की स्त्रियां लज्जाशील हुआ करती थी। राजा कह रहे हैं कि परह ताज्यायत एव, परह माने इसके आगे का जो भी वृत्तांत है वो ज्ञायत एव, वो विदित ही है कि आगे क्या हुआ होगा। सर्वथा अप्सरः संभवेशा, वस्तुतः
सर्वथा माने वस्तुतः अप्सरा संभवैषा, ऐशा यह जो शकुंतला है ये अप्सरा की पुत्री है, अप्सरा के द्वारा उत्पन्न की गई है। अनसुईया कहती है अथ किम, और क्या, मतलब बात पक्की हो गई कि ये राजा की क्षत्रिय की कन्या है, क्योंकि विश्वामित्र जी राजर्षि थे और मेनका जो है वो अप्सरा है। राजा कहते हैं उपपद्यते, ठीक ही है। मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। कहते हैं मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः कथं वा स्यात् प्रभातरलं ज्योति वसुधातलात् न उदेति। कहते हैं उपपद्यते माने ठीक है। जो मानुषीषु माने मनुष्य लोग की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभव, ऐसा जो रूप सौंदर्य है उस रूप सौंदर्य की संभव माने उत्पत्ति, उत्पत्ति कथम वा स्यात् कैसे हो सकती है, अर्थात मनुष्य की जो पुत्रियां होंगी, मनुष्य लोग की जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां इतनी रूपवती कन्या का जन्म नहीं दे सकती हैं। प्रभा तरलम, प्रभा माने होती कांति, कांति से जो तरल है, दे दीप्यमान है, चमक रहा है, ऐसी जो ज्योति माने तेज, वह तेज वसुधा तलात न उदेति, वसुधा तल पर उत्पन्न नहीं होता है। इतना तेज वसुधा तल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वसुधा तल माने पृथ्वी, भूतल। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, लब्धावकाशों में मनोरथः, मेरे मनोरथ को अब क्या हो गया है, अवकाश मिल गया है, अवसर प्राप्त हो गया है। किम नु सख्याः परिहासोदाहृतां वर प्रार्थनां श्रुत्वा धृतद्वैध भावकातरम मे मनः। किम नु सख्या, किंतु सख्या, किंतु जो सखी हैं उन सखी के द्वारा परिहासोदाहृतम, परिहास में हंसी हंसी में जो उदाहृतम माने कही गई है, क्या बात कही गई है, तो वर प्रार्थना, वर की जो प्रार्थना, उस प्रार्थना को श्रुत्वा माने सुन करके, मे मनः, अन्वय कर लीजिए, मेरा जो मन है, मेरा जो मन है, मे मनः धृत द्वैध भाव कातरम, धृत माने पकड़ लिया है, कारण बन गया है, द्वैध भाव, कौन सा भाव, द्वैध भाव माने दुविधा में पड़ गया हूं मैं, तो दुविधा होने के कारण मेरा मन क्या हो रहा है, मे मनः कातरम, मेरा मन कातर हो रहा है, खिन्न हो रहा है। प्रियम वदा संस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा, संस्मितम माने मुस्कुराते हुए, शकुंतलाम विलोक्य माने शकुंतला को देख करके, तत्पश्चात नायकाभिमुखी भूत्वा, नायक, नायक की तरफ, नायक माने दुष्यंत की तरफ अभिमुख होकर के, पुनरपि वस्तु काम इवार्य, हे आर्य, पुनरपि वस्तु काम, अरे आप और कुछ कहना चाहते हैं, और कुछ कामना है, पुनः अपि वस्तु काम, और कुछ कामना है। शकुंतला सखी मंगुल्या तर्जयति, शकुंतला जो है वो सखी को अंगुली से तर्जन कर रही है, मतलब धमकिया रही है कि भाई फालतू बकवास मत करो तुम। राजा कहते हैं कि सम्यक उपलक्षितम भवत्या, अरे आपने ठीक समझा है, सम्यक उपलक्षितम, सम्यक माने अच्छा, ठीक, भवत्या माने आपने, आपने सम्यक उपलक्षितम ठीक समझा है। अस्ति नः सच्चरित श्रवण लोभादन्यदपि प्रष्टव्यम, कहते हैं कि जो सच्चरित है उस सच्चरित के श्रवण लोभात, उसके सच्चरित के सुनने का जो लोभ है, उस लोभ से नह माने मैं, अन्यदपि प्रष्टव्यम, और कुछ भी पूछना चाहता हूँ, अन्यदपि प्रष्टव्यम, और कुछ भी पूछना चाहता हूँ। प्रियमवदा कहती है अलम विचार्य, प्रियमवदा कहती है अलम विचार्य, अरे इसमें विचार मत करिए। अब अनियंत्रणानुयोगः तपस्वी जनो नाम, जो तपस्वी जन होते हैं उन तपस्वी जनों से अनियंत्रणानुयोगः, जो कुछ भी बोलना है निसंकोच पूछ लेना चाहिए, आप पूछ सकते हैं, इसमें आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अलम विचार्य, विचार को यहीं पर क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। राजा कहते हैं कि इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, आपकी यह जो सखी है इस सखी के विषय में
इति सखीम ते ते सखीम, यह जो तुम्हारी सखी है इसके बारे में ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? वैखानसं किमनया व्रतमाप्रदानात् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणबल्लभाभिर्राहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। कहते हैं किम अनया मदनस्य व्यापाररोधी वैखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम आहो सदृशे क्षण वल्लभाभिः हरिणांगनाभिः समम अत्यंतमेव निवत्स्यति। अभी तक राजा को यह शंका थी कि पता नहीं एक क्षत्रिय कन्या है कि ब्राह्मणी कन्या है, लेकिन अब राजा को यह शंका हो रही है कि पता नहीं इसकी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही राजा ये प्रश्न कर रहे हैं कि किम क्या अनया, यह जो आपकी सखी है शकुंतला, यह मदनस्य, मदन माने कामदेव, कामदेव के जो व्यापार हैं उन व्यापारों के जो रोधी रोकने वाले ऐसे वैखानसम, वैखानस माने ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य व्रतम माने व्रत है, उस व्रत को आप्रदानात, जब तक उसको इसे किसी को प्रदान नहीं कर दिया जाएगा, अर्थात इसका किसी से विवाह नहीं कर दिया जाएगा, तभी तक निषेवितव्यम, तभी तक यह सेवन करेगी, अर्थात विवाह तक ही यह ब्रह्मचर्य धारण करेगी। आहो अथवा या सदृशे क्षण बल्लभाभिः, इसके सदृश, जिनके इक्षण माने नेत्र हैं, समान, सदृश माने समान, इक्षण माने नेत्र होने के कारण, सदृश इक्षण वल्लभाभिः, समान नेत्र होने के कारण, जो हरिणांगना भी, जो हरिण माने हिरण, उनकी जो अंगनाएं माने हिरणियाँ, मृगियाँ, उन मृगियों के समम माने साथ ही अत्यंतमेव निवत्स्यसि, अत्यंत सदा ही यह निवास करेगी, सदा रहेगी। यह जो ब्रह्मचर्य का पालन है, एक बार पुनः देख लीजिए। किम क्या अनया, यह जो शकुंतला है, यह मदनस्य व्यापार रोधी, मदन का माने कामदेव के जो व्यापार हैं उन व्यापार को जो रोकने वाला वैखानसम व्रतम, वैखानस व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत है, उस व्रत को आप्रदानात निषेवितव्यम, क्या केवल प्रदान तक ही निषेवित करेगी, पालन करेगी, अर्थात जब तक शादी नहीं हुई है तभी तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी, अथवा सदृश क्षणवल्लभा भी, सदृश माने समान नेत्र होने के कारण, हरिणांगना भी, जो हरिणियाँ हैं, मृगियाँ हैं, उन मृगियों के समम माने साथ अत्यंतमेव निवत्स्यसि, अत्यंतमेव सदा सदा ही निवत्स्यसि माने निवास करेगी, रहेगी, अर्थात यह शादी करेगी या नहीं, ऐसा कोई बात प्रश्न है। ऐसा तो नहीं कि मैं फालतू में ही सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है अब ये क्षत्रिय कन्या है तो विवाह हो ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसकी शादी ही ना हो। तो प्रियंवदा कहती है, हे आर्य, धर्मचरणेपि परवशोऽयं जनः, अयम जनः, यह जो शकुंतला है, अयम जनः माने यह व्यक्ति, अर्थात यह जो शकुंतला है वो धर्मचरणेपि, धर्माचरण में भी परवशो, परवशः, दूसरे के अधीन है, परवश है। गुरोः पुनः, पुनः माने फिर भी, गुरोः अस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः, जो गुरु हैं अर्थात पिताजी हैं, उन पिताजी का ऐसा विचार है कि अस्याह अनुरूप, इसके अनुरूप जो योग्य वर होगा उसी को प्रदाने संकल्पः, उन्हीं को देने का उनका क्या है, संकल्प है, अर्थात इशारा इशारा में वो बता रही है कि शादी होगी। राजा कहते हैं आत्मगतम, अपने मन में, न दूरवाएयम, न दूरवापेयम खलु प्रार्थना, अरे तुम्हारी जो प्रार्थना है, मनोरथ है, वह न दूरवापेयम, वह दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। अपने मन में कहते हैं भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः
आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम। कहते हैं कि हे हृदय, साभिलाषं भव, संप्रति संदेह निर्णयः जातः, यत अग्निम आशंकसे तत इदम स्पर्शक्षमम रत्नम। जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे वो छूने योग्य रत्न है, इसलिए तुम शंका का परित्याग कर दो। अपने हृदय से करें, हे हृदय, साभिलाषम भव, अब तुम अभिलाषा करो, यह तुम्हें मिल सकती है। अब तुम धैर्य रखो, ये तुम्हें मिल जाएगी, तो अभिलाषा करिए। संप्रति माने अब, संदेह निर्णय जाता, संदेह का निर्णय हो गया। पहला संदेह ये था कि पता नहीं ये ब्राह्मण कन्या है या क्षत्रिय कन्या है, तो ये तो पता चल गया कि क्षत्रिय कन्या है। दूसरा संदेह ये था पता नहीं ये विवाह करेगी या ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, तो दूसरा संदेह भी निर्णय को प्राप्त हो गया। तो वही कह रहे हैं कि संदेह निर्णय जाता, संदेह का निर्णय हो गया है। यत, यत माने जो, अग्निम आशंक से, जिसको तुम क्या सोच रहे थे, अग्नि है, अग्नि समझ रहे थे, तत् वही, इदम माने यह, स्पर्शक क्षमम रत्नम, स्पर्श करने की क्षमता रखने वाला योग्य, स्पर्श के योग्य क्या है, रत्न है, यह तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। शकुंतला सरोषम इव, बड़े रोष के साथ, गुस्से में, हे अनुसूये गमिष्याम्य हम, अब मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। अनुसुईया कहती किम निमित्तम, अरे क्यों चली जाओगी? तो शकुंतला कहती है कि इमाम संबद्ध प्रलापिनीम प्रियम वदामार्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि। इमाम माने यह जो, असंबद्ध प्रलापिनी, असंबद्ध प्रलाप करने वाली प्रियमवदाम, प्रियमवदा है, इस प्रियमवदा की शिकायत मैं आर्यायै गौतम्यै निवेदयिष्यामि, आर्या जो गौतमी हैं उनसे निवेदित करूंगी, अर्थात मैं इसकी शिकायत करूंगी। अनुसुईया कहती है हे सखी, अनुसुईया कहती है हे सखी, न युक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। हे सखी, न उचितम न युक्तम, यह युक्त नहीं है, यह उचित नहीं है। क्या? कि जो अतिथि विशेषम, जो विशिष्ट अतिथि हैं, उन विशिष्ट अतिथि को अकृत सत्कारम, बिना सत्कार किए, बिना उनका स्वागत सत्कार किए, विसृज्य माने छोड़ करके, स्वच्छंदतो गमनम, स्वच्छंदता रूप से चली जाना, स्वच्छंद होकर के चली जाना, यह न युक्तम, यह युक्त नहीं है। थोड़ा सा इसमें अन्वय देखना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हे सखी न युक्तम, यह युक्त नहीं है। क्या? कि जो विशेष अतिथि विशेषम, जो विशेष अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनका अकृत सत्कारम, बिना सत्कार किए ही, विसर्ज्य माने उनको ऐसे ही छोड़ करके, स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम, स्वच्छंदता से चले जाना यह ठीक नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, शकुंतला बिना कुछ बोले, न किंचित उक्त्वा, कुछ नहीं बोलती है, केवल चल पड़ती है। प्रस्थितैव, वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। जैसे ही वो चलती है तो ग्रहीतुम इच्छन, उसको पकड़ने की इच्छा से, निगृह्यात्मानम, पहले तो उसको पकड़ने की इच्छा होती है, राजा सोचते हैं कि उसको पकड़ लें, फिर अपने को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, अपने को रोकते हैं, और आत्मगतम, मन में सोचते हैं, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही, कामी जन की जो मनोवृत्ति है वही चेष्टा प्रतिरूपिका, वही क्रिया में भी आ जाती है। जैसी मन की वृत्ति होती है वही क्रिया में भी होती है। यह सिर्फ कामी जनों के लिए नहीं है, ये तो हर एक जगह नियम लग जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं कि चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही, जो कामी जन की मनोवृत्तियाँ होती हैं वो जैसा विचार करते रहते हैं वही उनकी चेष्टा में भी आता है, वही क्रियात्मक भी हो जाता है। अहम ही, क्योंकि अब बतलाते हैं, मैं, अहम अपने लिए ही कह रहे हैं। अनुयास्यन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः
स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः। कहते हैं कि अहम ही मुनितनयाम अनुयास्यन् सहसा विनयेन वारित प्रसरः। क्यों? तो कह रहे हैं ही स्थानात् अनुच्चलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। मैं अनुच्चलन हूँ, अभी चला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगा जैसे गत्वा मैंने जा करके पुनः प्रतिनिवृत्तः, फिर से मैं लौट आया हूँ, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं इसको भी। कहते हैं कि अहम ही मुनितनयाम अनुयास्यन्, मैं, यह जो मुनितनया माने मुनि की कन्या है, इस कन्या के अनुयास्यन माने पीछे जाना चाहता था। अनुयास्यन पीछा करना चाहता था, इसके पीछे जाना चाहता था। किंतु सहसा विनयेन, सहसा माने तुरंत, झटिति, सहसा विनयेन विनयता के कारण, शिष्टता के कारण, वारित प्रसरः अपने आप को क्या कर लिया? रोक लिया। इसके पीछे मैं जाना चाहता था, लेकिन सहसा माने तुरंत, विनयेन वारित प्रसरः, मैं जो इसके पीछे जा रहा था विनयता के कारण, शिष्टता के कारण मैं रुक गया। क्यों? तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि स्थानात् अनुच्चलन अपि, अपने स्थान से चल नहीं चला हूँ, अभी वहीं पर रुका हूँ। अनुच्चलन अपि, स्थानात् माने अपने स्थान से, अनुच्चलन अपि मैं चला नहीं हूँ, फिर भी गत्वा अपि मतलब नहीं गया हूँ, फिर भी गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गत्वा माने चला गया हूँ और जा करके पुनः प्रतिनिवृत्तः दोबारा क्या हुआ हूँ? लौट आया हूँ, ऐसा लग रहा है, मानो जा करके फिर लौट आया हूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।